हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यानी आज जो हमने डिस्कस करने वाले ये रहे पार्ट 35 की वीडियो। हमने डिस्कस करने वाले जो करंट यानी जो करंट अफेयर में हमने जो पढ़ी है एंड जो इनमें से जो स्टैटिक बन सकते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही हमने डिस्कस करने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर क्या रहे, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। बताइए जो फर्स्ट चेयरमैन रहे वो कौन थे नीति आयोग की। नीति आयोग का मतलब क्या है बता सकते हो। एंड ध्यान में रखिएगा नीति आयोग जो कि ये एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक जैसे आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में पता ही होगा। प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान लॉन्च करते थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 51 से लेकर 56 तक रहे। एंड देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या कहा जाता है, हारर डोमार मॉडल फॉर वेस्टा, है ना। एंड देन सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से लेकर 61 तक जो सेकेंड 5 ईयर प्लान रहे जो पीसी मोहालानुबिस पर वेस्ट रहे। इसके अंडर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लॉन्च करवाया गया था, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो वेस्ट बंगाल में रहे एंड भिलाई स्टील प्लांट। एंड देन भिलाई स्टील प्लांट जो है ना असल में ये यूएसएसआर के माध्यम द्वारा ये बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा यूएसआर या फिर यूएसए किसके माध्यम से बनाया गया था बताना। एंड दुर्गापुर जो स्टील प्लांट रहे और एक रहे क्या रहे, दुर्गापुर स्टील प्लांट और एक जो राउरकेला, यस राउरकेला स्टील प्लांट जो यूके के माध्यम से बनाया गया था। ये बातें ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मान लो। एंड सो हमने तो बात कर रहे हैं नीति आयोग के बारे में, देखते हैं। इट इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो थे वो थे नरेंद्र मोदी। इसके स्थापना फिर बताइए, ये है नरेंद्र मोदी जो कि इसके फर्स्ट चेयरमैन रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट वाइस चेयरमैन पूछे तो वो है सुमन वेरी, के सुमन वेरी, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 जनवरी जो कि 2015 में ये लॉन्च करवाया गया था। ये एक थिंक टैंक है। एंड सो ध्यान में रखना सारे के सारे। और पेरेंट गवर्नमेंट पूछे तो इसकी पेरेंट गवर्नमेंट जो रहे वो है क्या रहे, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो रहे, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। तो आइए देखते हैं फिर डिटेल में क्या बातें रहे। द नीति आयोग पॉलिसी कमीशन ऑफ जो इसका एब्रिविएशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सर्व आज द अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, आपको बताया था अभी, थिंक टैंक बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया। एंड देन नोडल एजेंसी एंड टास्क विथ द कैटलाइज्ड इकोनॉमिक एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड देन जो फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड मूविंग अवे ऑफ द ब्रेगनिंग एंड देन फेडरलिज्म थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंडिया एंड देन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। एंड देन बस ध्यान में रखना ये इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ना वही है, यानी थिंक टैंक बॉडी अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। फिर बताइए अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सीईओ कौन है बताइए। फिर नीति आयोग की सीईओ कौन है, वो है BVR सुब्रमण्यम। एंड सीईओ इनके मुताबिक जो पॉवर्टी लेवल रहे ना इंडिया हैज बीन फॉलन डाउन हाउ मच परसेंटेज, इंडिया की जो पॉवर्टी परसेंटेज वो गिर चुकी है कितनी परसेंटेज की, 5% से बिलो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5% से बिलो। एंड फिर और काफ़ी बातें है, जैसे कौन सी जो पॉवर्टी इंडेक्स, जैसे कि जो SC क्या रहा है, HCES, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, हाउस होल्ड कंज्यूमर, जो हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की जो सूचकांक रहे, ध्यान में रखना ये बातें रही, जो कि 5% से कम हो चुकी है।
एंड सीईओ तो आपको बताया वीवीआर, ये सीईओ है, ये सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। एंड इसके बताना इसके जो स्थापना है अभी तो बताया था 1 जनवरी में, 1 जनवरी 2015 में। तो आइए फिर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम के मुताबिक द पॉवर्टी लेवल इन इंडिया has fallen to below 5%. This is based on the latest household consumption expenditure survey HCES के मुताबिक which indicates significant decline in the poverty level में जो significant decline है 2011-12 and 2022-23 रिपोर्ट के मुताबिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और ये जो तुलना करवाया गया है 2011-12 एंड 2022-23 के मुताबिक। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ सेबी, फिर बताइए जो सेबी रहे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये स्टॉक मार्केट जो बॉडी रहे यानी ध्यान में रखना जो सेबी रहे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर इसके बारे में काफ़ी बातें बताना। सेबी की स्थापना 1988, इसके जो नेशनलाइजेशन वो 1992 एंड काफ़ी बातें याद आ रहा है कि आपको बता दूँ। देखिए 1991 जो है ना, इसी ईयर में जो राजीव गांधी रहे इनकी डेथ हुआ था, ध्यान में रखना। जो थेन्मोझी राजा रत्नम या फिर धानु रहे, एक लेडी रहे, एक लेडी 22 ईयर की एक लेडी रहे, वो हत्या करी थी, बम ब्लास्ट करी थी, ध्यान में रखना। जैसे लिट्टे रहे, आपको इसके बारे में पता ही होगा, जो लिबरेशन ऑफ टाइगर इलेम जो रहे कौन सी कंट्री की, जो श्रीलंका की है ना, वो बातें रहे, काफ़ी बातें रहे। इसके डेथ हुआ था जो कि 1991 में। और एक बात याद आ रहा है 1991 और 92 में जो दी गई थी, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड किससे दी गई थी, वो था फास्ट जो लाइटिंग किड ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है, फास्ट ग्रैंड मास्टर जो रहे वो विश्वनाथन आनंद को दी गई थी। इन्हें लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है, पता ही होगा आपको इसके बारे में। इनकी एक बुक रहे, माइंड मास्टर करके नाम करके एक बुक रहे, लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सरस्वती एंड देन व्यास सम्मान की अवार्ड पूछते तो वो 1901 में शुरुआत भी करवाया गया था, सरस्वती एंड व्यास सम्मान की। क्लियर सारे के सारे। और एक बताना मुझे, बताना जो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत बताना, अर्जुन अवार्ड की 1961। फिर 61 से याद आ रहा है 61 जो आर्टिकल रहे ना, इसमें क्या मेंशन रहे मुझे बताना। जो प्रेसिडेंट रहे ना, इसकी महाअभियोग या फिर जो मतलब कैसे निकाला जा सकता है, यानी जो महाअभियोग जिसे कहा जाता है, इसके बारे में प्रावधान यहाँ रहे ना 61 में। जैसे हमने याद रखते क्या रहे, पकानी कोका दुयोदशम ऐसे करके याद रखते, बस रहने देते। अगर चाहते हो तो प्रेसिडेंट के बारे में जानना तो नीचे कमेंट करना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी की बात करें तो वो है तुहिनकांत पांडे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुहिनकांत पांडे। एंड इन्होंने जो कि 11 नंबर की 11 नंबर की जो कि चेयरमैन है, ये बातें ध्यान में रखिएगा, तुहिनकांत पांडे। एंड तुहिनकांत पांडे जो कि इन्होंने भी फिनांस सेक्रेटरी भी रहे, तुहिनकांत पांडे, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये बताइए जो क्या रहे, जो माधवीपुरी बाउच कौन है बताना, जो फिनांस सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे, तो ये रहे 11 नंबर की। एंड ये किसके प्लेस में बने, वो माधवीपुरी बाउच के प्लेस में। एंड फर्स्ट वोमेन थे। एंड फिर बताइए जो और एक क्या रहे, और एक पूरी से और एक क्या रहे, तुहिनकांत पांडे। एंड जो माधवीपुरी बाउच हमने बताया, माधवीपुरी बाउच है ना, पूरी से और एक याद आ रहा है नाम मुझे, ध्यान में रखिएगा, वो जो श्री हरदीप सिंह, मुझे बताना श्री हरदीप सिंह पुरी, बताना ये कौन है। हरदीप सिंह पुरी जो रहे ये कौन है, ये है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। वाटर मिनिस्ट्री बताना CR पटेल। हेल्थ मिनिस्ट्री बताना वो कौन है, JP नड्डा। एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बताना वो है गिरिराज सिंह। एंड टूरिज्म अफेयर मिनिस्ट्री बताना गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड काफ़ी बातें रहे, बस रहने देते, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे।
इंडिया जो कि फिनांस सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे जो कि फिनांस सेक्रेटरी थे वो बने हैं। पांडे विन द अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 3 year टर्म एंड ही विल बी द सक्सेड द माधवीपुरी वाउच फास्ट जो कि ओमियन थे, फास्ट ओमियन इनके प्लेस में बने एंड हु विल कंप्लीट हर टेन्योर आज द सेबी फास्ट ओमियन चेयरपर्सन फ्रॉम फेब्रुआरी जो कि फॉर फेब्रुआरी 28, 2025 में खत्म हुए थे। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हुए फिर नंबर 4, इन हुई स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी वाइजग वाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी वो जो स्थापना करवाई गई कौन सी स्टेट में, ये है कौन सी स्टेट, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखना आंध्र प्रदेश की कौन सी प्लेस भी पूछे तो वो है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कितने के एकड़ में फैला हुआ है, 1200 एकड़ में फैला हुआ है। एंड जो ये ध्यान में रखिएगा। एंड सो देखते हैं आगे। और ये बताना आंध्र प्रदेश की स्टेट डे बताना, आंध्र प्रदेश की जो स्थापना करवाया गया था, एक याद आ रहा है, इनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, बताना उनका नाम क्या है जो आंध्र प्रदेश के लिए इनके जो भूखमरी से यानी जो बिना खाए पिए जो कि इसका डेथ हो गया था वो बताना, इसका नाम क्या है। काफ़ी बार डिस्कस करते रहे थे, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। वो है 1956 एंड 1 नवंबर में जो कि स्टेट डे मान्यता मिली थी। हालांकि ये जो स्टेट रहे ना 1952 या फिर 49 इसके आसपास में जो कि इससे मान्यता दी गई थी। जो एक कौन रहे जो इसका डेथ हो गया था बताना। तो देखते हैं। द लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी नियर विशाखापट्टनम वाइजैक वाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश स्पेसिफिकली इट इज़ द विंग डेवलप्ड एट द जो पुडिमा डाका नियर विशाखापट्टनम में। द प्रोजेक्ट इज ए की पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन हब इनिशिएटिव। नेक्स्ट नंबर 5, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील करी द स्टैचू ऑफ संत रविदास फरवरी 23 में। फरवरी 23 मतलब बात कर रहे हैं हमने ये 2024 की डाटा के मुताबिक ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागुरेट करी है कौन सी प्लेस में, संत रविदास की एक स्टैचू। ध्यान में रखिएगा संत रविदास जो है ना ये 647 वार्थ एनिवर्सरी फॉर ये अनवील करवाया गया है। ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के भी कौन सी प्लेस पूछे तो वो है वाराणसी में। ध्यान में रखना। एंड वाराणसी, प्रयागराज एंड जो शहर है ना वो गंगा के रिवर के किनारे स्थित है, पता ही होगा आपको। एंड इनके जो जन्म रहे रविदास जो संत रविदास रहे इनके जन्म पूछे तो 1377 में। डैड जो कि इनकी जो डेथ हुआ था वो वाराणसी में, वन भी वो वाराणसी में हुआ था। ध्यान में रखना वो के सोशल रिफॉर्मर थे। तो देखते हैं इनके बारे में। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे एड्रेस था 647th बात एनिवर्सरी ऑफ द संत रविदास जो कि वाराणसी एट द संत गुरु रविदास जो रहे जो जन्मस्थल टेम्पल एट द श्री गोविंदनपुर एंड नियर BHU द प्राइम मिनिस्टर इनागुरेटेड द न्यूली इंस्टॉल्ड स्टैचू संत रविदास एडजॉइनिंग रविदास पार्क के पास में। तो देखते हैं नंबर 6 में, हु ओन द लीडिंग एक्ट्रेस अवार्ड एट द 77th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2024। हमने डिस्कस कर रहे हैं 2024, अगर ये 2024 की हमने डिस्कस कर रहे तो 2025 की बात आना, ये है मिकी मेडिसन हमने डिस्कस कर रही थी इसके बारे में। मिकी मेडिसन इन्होंने जो कि 78 नंबर की जो रहे ना 2025 की वो ओन करी थी। जो ब्रिटिश लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ द 78 जो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड रहे वो ओन करी थी मिकी मेडिसन। फिर 24 की बताना वो है इमा स्टोन। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। हमने ये सारे के सारे बातें करंट अफेयर में पढ़ी है, ध्यान में रखिएगा। बात करें जो 18 फेब 2024 में हो रहा था, कौन सी प्लेस में हो रहा था, एट रॉयल फेस्टिवल हॉल जो रहे लंदन में ये हो रहा था। फिर ये बताइए जो लंदन रहे ना, लंदन कौन सी रिवर के किनारे स्थित है, वो है थेम्स रिवर। काफ़ी बातें रहे एंड और फिर और भी काफ़ी बात याद आ रहा है इसमें। जो बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में जो सिलेक्ट करवाए गए थे ना
बेस्ट फिल्म रहे वो है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर रहे, जो एटम बम की किसने खोज करी थी, वो है ओपनहाइमर। एंड और क्या रहे, ये जो होस्टेड करवाया गया था ना वो है दाविड, किसने होस्ट कर रहे थे, वो है दाविड टेन्नांट। देखते फिर नेक्स्ट में। At the 77th British Academy Film Award 2024, Emma Stone won the leading actress of the award and then performing the Poor Thing के लिए, ध्यान में रखिएगा। मिकी मेडिसन ओन द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द अवार्ड 78 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जो कि बाफ्टा, जिसे बाफ्टा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, BAFTAS बाफ्टास कहा जाता है। एंड देन इन दी 2025 फॉर दी परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस इन दी फिल्म अनोरा फिल्म के लिए। एंड ये जो रहे फोर थिंग के लिए, ये अनोरा फिल्म के लिए किससे, कि मिकी मेडिसन। तो आइए फिर देखते हैं। 7 अकॉर्डिंग टू दी NTCA रिपोर्ट के मुताबिक ये कैपिटल में होना चाहिए। NTCA जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो रहे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी, या फिर जो रहे, ये रिपोर्ट के मुताबिक हाउ मेनी टाइगर आर देयर इन उड़ीसा में कितने की टाइगर रहे। ये पहले से ही 20 था, बट अभी के टाइम में 30 रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। एंड टोटल जो कि 30 रहे, ध्यान में रखना। एंड बात करें 30 टाइगर इसके साथ, एंड 30 टाइगर तो सही है, एंड 8 कॉव रहे। ये 2023 जुलाई, जो कि जुलाई 29 की रिपोर्ट के मुताबिक। और एक याद आ रहा है, जो जुलाई 29 है ना, इसे टाइगर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। इसी डेट पर ये लॉन्च करवाया गया था। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा 2023 की। सो आइए देखते हैं फिर। उड़ीसा होम टू 30 टाइगर 8 कॉफ, जो कि सो स्टेट सेंसस 10 मोर देन लास्ट सेंसस के मुताबिक। द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा हैव 30 अडल्ट टाइगर अभी के टाइम में रहे, एंड 8 जो कि कव रहे, यानी जो 8 टाइगर कव रहे। एंड अकॉर्डिंग टू दी ऑल उड़ीसा एंड टाइगर एस्टिमेट 2023-24 के, जो कि कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कंडक्टेड करवाया गया था। तो आइए देखते हैं नंबर 8 वर्ल्ड टाइगर डे। अभी आपको बताया जुलाई 29 वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे, क्या जानना चाहोगे। फिर जो मुझे बताना है 28 जुलाई, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे। 28 जुलाई एक इम्पोर्टेंट डे रहे, मुझे बता सकते हो 28 जुलाई को क्या डे रहे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। एंड और भी काफ़ी डे याद आ रहे हैं। जो 26 जुलाई है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट डे है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, जो कारगिल विजय दिवस, ये ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ध्यान में रखिएगा, कारगिल विजय दिवस जो लास्ट फ्राइडे को ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना 26 जुलाई को। और बात करें किसके बारे में, और भी काफ़ी सारे डे तो रहे, जैसे 1 जुलाई को हमने डिस्कस करी थी। हमने तो अभी के टाइम में जुलाई मंथ की डिस्कस कर रहे हैं ना। 1 जुलाई को हमने डिस्कस करी थी, जो GST डे रहे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में लाया गया था। ये बात अभी ध्यान में रखिएगा 2017 में। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी रहे इस डेट पर। नेशनल डॉक्टर्स डे, जो विधान चंद्र राय रहे, इनके उद्देश्य में एक डे रहे। एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे पूछो तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे रहे। जो भी ध्यान में सुनना, जो भी बताया जा रहा है। इंटरनेशनल बैग, जो प्लास्टिक बैग फ्री डे पूछो तो 3 जुलाई को। सो रहने देते, तो हमने करंट अफेयर तो इसके बारे में पढ़ी है। देखते हैं ग्लोबल टाइगर डे ऑफन कॉल्ड द इंटरनेशनल, ये तो आपको बताया 29 जुलाई, जो कि इंटरनेशनल टाइगर डे इज जो कि अनुअली सेलिब्रेटेड इन द राइज अवेयरनेस फॉर द टाइगर कंजर्वेशन हेल्ड अनुअली 29 जुलाई को। इट वाज क्रिएटेड इन 2010 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। एट दी सेंट प्रोटिसबर्ग टाइगर समिट रशिया में हो रहा था बाय द व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, हु हैज मेड इट द मिशन ऑफ द सेव एंड देन अम्यू टाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, हाउ मेनी टाइगर आर देयर इन मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश में रहे, कितने के टाइगर है बताना। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया,
क्यों कहा जाता है, सबसे ज़्यादा टाइगर रहे, ये बातें ध्यान में रखिएगा। एंड टोटल टाइगर जो है ना, असल में जो टोटल इंडिया में जो कुल जो टाइगर रहे वो जो रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। अभी के टाइम में बढ़ चुके होंगे, फिर भी वो तो कोई भी डाटा अभी तक नहीं लॉन्च करवाया गया है। जब हमने डिस्कस करेंगे, जब भी कोई भी डाटा आने वाला है वो डिस्कस करेंगे। 3167 ये डाटा के मुताबिक लास्ट जो 2023 से जो सेंसस रहे। एंड ये जो टाइगर है ना, इतनी जो टाइगर है 3167, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन की 75% है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 75% है। और जो जितना भी रहे मतलब 15%, सॉरी माफ़ करिएगा 25%, 15% कैसे 25% रहे, और जो कंट्री रहे वो वहाँ रहे, ध्यान में रखिएगा ये बात है। एंड जो हमने डिस्कस करे थे मध्य प्रदेश की जो टोटल टाइगर है 785 टोटल टाइगर, ये मध्य प्रदेश में टॉप पर रहे। सेकंड पर जो रहे ना, सेकंड पर कर्नाटका रहे। कर्नाटका कितने की टाइगर के साथ, 563 के साथ। क्लियर, आइए देखते हैं फिर और एक बात याद आ रहा है, मुझे बताना जो मध्य प्रदेश में कितने की टाइगर रिजर्व रहे, मुझे बताना, एक एक करके नाम बताना, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्य प्रदेश में आपको 6 या फिर 7 क्या रहे बताना, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, वो रहे 8 टाइगर रिजर्व 8 रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। एक रहे जो रत्तापानी, आर मतलब टाइगर रिजर्व, आर मतलब है टाइगर रिजर्व, बस ध्यान में रखना, रत्तापानी टाइगर रिजर्व। दूसरे रहे पेंच टाइगर रिजर्व, फेंस टाइगर रिजर्व, और जो कि कान्हा भी हो गए। तीसरे जो रहे वो है कान्हा, एंड चौथे पर जो रहे वो है कान्हा हो गया। पन्ना नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व रहे। एंड पन्ना हो गया। पेंच 5 पर पेंच तो आपको बताया। एंड देन सतपुरा हो गया, सतपुरा टाइगर रिजर्व, एंड देन बंधव 5 एंड देन 6 पर बंधवघाघरा जो बंधवघाघरा रहे टाइगर रिजर्व, वो भी रहे। 6-7 पर जो रहे वो है संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है, ध्यान में रखना। 7-8 पर कौन रहे, 8 पर संजय धुबरी। और क्या छूट रहा है, जो एक दुर्गावती वीरंगना नाम करके ऐसे करके रहे ना, जो वीरंगना, यस वीरंगना क्या रहे, वीरंगना दुर्गावती, जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व रहे, ध्यान में रखिएगा। 8 एंड देन यस 8 तो रहे, और क्या। सो सारे का सारे ध्यान में रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया, रत्तापानी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कन्हा पन्ना टाइगर रिजर्व, एंड देन सतपुरा टाइगर रिजर्व, बंधवघाघरा जो कि टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क है, एंड संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, एंड देन वीरंगना दुर्गावती जो रहे 53 नंबर की साइज बने थे। मध्य प्रदेश नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया एज पर द 2022 सेंसस के मुताबिक अभी के टाइम में टोटल जो नेशनल पार्क 107 रहे, 107 नंबर की बने थे वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये बातें कभी ना भूलना, जो कि नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है, जो नेशनल पार्क बने थे वो सिमलीपाल है ना, मयूरभंज में रहे आर्ज। एंड सिमलीपाल से और एक याद आ रहा है, जो सिमलीपाल की जो काई चटनी रहे वो GI टैग मिली थी, काफ़ी बातें रहे। एंड आज फॉर द 2022 टाइगर सेंसस इट had 785 टाइगर रहे। दिस नंबर सरप्राइज ऑल ओवर द स्टेट एंड देन इंडिया, मेकिंग द मध्य प्रदेश एज द लीडर टाइगर कंजर्वेशन, यानी कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। हु इज नोन एज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, मुझे ये बताइए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है। कैलाश संखला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैलाश संखला। क्यों कहा जाता है देखते हैं। कैलाश संखला इज वाइडली नोन एज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द टाइगर कंजर्वेशन। ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर।
जो रहे प्रोजेक्ट टाइगर, इसके तहत इन्होंने फास्ट डायरेक्टेड ये कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च इन 1973। जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो 1973 की है, पता ही होगा आपको। टू प्रोटेक्ट इंडिया, जो टाइगर पॉपुलेशन को संकला एफर्ट हेल्प राइज एंड अवेयरनेस अबाउट द जो फिलीगेट ऑफ द टाइगर एंड देन शिफ्टेड द फोकस टुवर्ड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।